दोस्तों, आज के इस महाकुंभ में, GWA के महाकुंभ में, मिरेकल मॉर्निंग सेशन में हमारे ग्रेट लीडर विष्णु सिंह, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और GWA के फाउंडिंग के सिपाही और एटॉमी की नाक है, ऐसे कह सकते हैं, और अपने क्षेत्र की नाक है, अपने घराने की नाक है, और वो यूपी की भी नाक है। यूपी से भी बहुत उनका गहरा रिश्ता है ना। मैंने उनसे एक दिन बात की तो मुझे पता चला कि वो यूपी की नाक है। जहाँ जिस परिक्षेत्र में रहते हैं वहां भी नाक है। राजपूताना उनके चेहरे से, उनकी पगड़ी से, उनके इस रोबीले चेहरे से ये दिखता है कि यस, राजपूत ऐसे होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो दोस्तों, आज उनको सुनने के लिए और आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग से मैं उनका स्पेशली स्वागत करना चाहूंगा। बेस्ट लेने के लिए हम कितना बेस्ट दे सकते हैं, उतना ही जबरदस्त तालियां आज उनके डायमंड मास्टर के लिए दोस्तों तालियां रुक सकती हैं, लेकिन विष्णु जी के लिए तालियां नहीं रुक सकती। 5 मिनट तालियों से वेलकम विष्णु जी, वेलकम। This is the miracle morning session of GWA. Thank you again and again, Vishnu ji and all participants of GWA. Now I am inviting Mr. Vishnu Singh ji. Please help me welcome on this platform in the miracle morning session, or please continue your session here. Good morning, sir ji. मैं अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। मैंने एक म्यूट कर दिया आपका, अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। यस, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी GWA प्लेटफॉर्म के फैमिली मेंबर, सबका तहे दिल से स्वागत है। ये आप ही का प्यार है, इस आंगन में आकर अपनापन लगता है। ये GWA सरोवर है, सरोवर। आज एक बार फिर विष्णु सिंह के कहने पे डुबकी लगा लीजिएगा सर, दिमाग से, दिल से प्लीज। बड़ा अच्छा लगता है अपने परिवार के बीच में बैठकर बातें करना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मैं बोलना नहीं आता था मुझे, रियल में। सर ने बहुत सही बताया, मुझे बोलना नहीं आता था। सर ने मुझे बोल दिया कि आपको कल बोलना पड़ेगा। मतलब सर कैसे, मेरे को बोलना नहीं आता, डर लगता है। तो सर बोले मैं हूं ना, आप जितना भी जानते हो बोल दीजिए। मैंने फर्स्ट टाइम बोलना शुरू करा, मेरी बोली के अंदर कंपन था, मेरा बॉडी मतलब कि धूज रही थी अंदर से, आवाज में कंपन था। पर यही प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे झिझक खत्म करी गई। मतलब कि जो सोच थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर है ना, आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। इसी प्लेटफॉर्म में सिखाया कि इस यहाँ पे आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, आपको स्वयं अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। आप बोलिए, आप बोलिए। हम बिल्कुल बोलने लगे। फिर सर ने कहा कि कैमरे के सामने आ जाइए। हम कैमरे के सामने भी आ गए। अब वो कैमरे के सामने आने वाला जो फीलिंग्स है, वो आरएम शर्मा सर के माध्यम से छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनवा के आज ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कैमरे के सामने भी आ सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस सेशन में आकर, और एनर्जी मिलती है सर सुबह पहले आकर। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ इतना एंजॉय करते हैं। हमारे सब कुछ हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, भीष्म पितामह भी हैं, जो कभी कभी कोयल की आवाज सुनाते हैं वो करते हुए। बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा आरएम शर्मा सर कभी भी इसको कंट्रोल नहीं लेते, पूरा ओपन रखते हैं, पूरा ओपन। मतलब कि आप कैमरा ऑन करिए, आप स्पीकर ऑन कर लीजिए, कोई कंट्रोल नहीं। पर इतनी शांति से, इतने सावधानी, मतलब सुनते हैं सब लोग, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। कोई बीच में नहीं बोलता, कोई बीच में नहीं बोलता। और वो अगर हमें सुनाई देती है तो भीष्म पितामह की कोयल की आवाज सुनाई देती है, और कुछ सुनाई नहीं देता। आरएम शर्मा सर बुलवाते हैं, हम बोलते हैं। हमें हमारी हेजिटेशंस खत्म कर दी।
और बड़ा अच्छा लगता है। अगर एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि इंसान हर घर में जन्म लेता है, इंसान हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत किसी किसी घर के अंदर जन्म लेती है मेरे दोस्तों। GWA प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इंसानियत है, जो अपनापन है, वो यहीं पे, क्योंकि जब बाहर हमने फील्ड काफी देखी है, हमने पूरी जिंदगी हो गई फील्ड देखते हुए, पर जो अपनेपन है, सिखाने की चाहत है, जो सिखाते हैं, वो हमने यहाँ पे सीखा। लगा कि ये है हमारी टक्कर का, हम कहाँ भटक रहे थे, और यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत रिलीफ मिलता है और सीखते हैं। और ऐसे ऐसे अब सर मैं आपको बताऊं कि मेरे को अपना व्हाट्सअप, मतलब कि मैंने फोन रखना नहीं आता था, हम वो फोन कीपैड वाला रखते थे सर, टचिंग वाला नहीं आता। फिर बच्चों ने वो टचिंग वाला भी दिला दिया है, चाचा जी आप ये टचिंग वाला ले लो। हमने व्हाट्सएप, उन्होंने बोले व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप ऑन कर लो, तो व्हाट्सएप को टच करते करते वो भी सीख गए। अब आप लोगों ने जूम मीटिंग सिखा दिया तो हम जूम मीटिंग पे भी आना सीख गए। अब हम RM शर्मा सर ने बोला कि कंप्यूटर क्लासेस लगेंगी शाम को, तो मैं बोला सर मेरे को तो नहीं आता। सर ने मेरे को सिर्फ एक ही शब्द बोला, माहौल का ही फर्क है, सोच का फर्क है, अगर सोच बदल दीजिए सब कुछ रास्ते आसान हो जाएंगे। बिल्कुल। और इस कार्य मतलब कि सुबह 7 बजे, शाम के 9 बजे, अब इस पीरियड को देखो कैसे मैनेज होता है, मेरी लाइफ स्टाइल बदल। अगर अपने आप को कामयाब करना है तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। जो डेली चल रहा था उसको खत्म करना पड़ेगा, आपके अंदर चेंजिंग आनी चाहिए। सुबह 7 बजे के लिए मैं 5 बजे उठने लग गया। अब 5 बजे उठने लग गया तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज चालू हो जाती है। फिर 7 बजे सेशन में, अब रात के 9 बजे सेशन के लिए टाइम से 8 बजे खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं, तो टाइम से खाना खाकर जो पेट में रखा हुआ रखता था वो एडजस्ट हो जाता है, पच जाता है। अब वो भी अच्छा लगने लगा, तो अब ऐसा लगता है कि इतने बजे ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुनिया के अंदर जो आपका वो है, वो ये है कि आपका स्वस्थ शरीर। जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, जितना आप अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे, वही आपकी एक सबसे बड़ी। अब इन चीजों को इस प्लेटफॉर्म पे बड़े प्यार से सिखाया गया कि कैमरे के सामने आना, बोलना, नहीं बोला जाता था, नहीं बात की जाती थी, छोटी छोटी क्लिपिंग करवाकर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। अब ऐसा लगने लगा कि कुछ और अच्छा होगा, कुछ और बेटर होगा। तराशने का काम होना है, बिल्कुल तराशा जा रहा है, ये घर के आंगन के अंदर तराशा जा रहा है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं। आप अपनापन मानिए इस प्लेटफॉर्म पे। अगर RM शर्मा सर को अगर इस प्लेटफॉर्म का थैंक्स बोलना चाहते हैं तो थैंक्स मत बोलना। आपको अगर यहाँ पर आकर अच्छा लगता है तो आप आइए, आकर, और जब आपको अच्छा लगता है तो उस चीज को अपने साथ 2 जनों को और लाइए। ये है, अगर अच्छा लगता है उस जगह पे आइए। सारा खेल संस्कारों का है। अच्छी चीजें, संस्कार, बातचीत करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी और सिखाया जाता है। और हर आदमी को बोला जाता है कि आप भी आके बोलिए। किसी को टोका नहीं जाता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किसके मुंह से क्या बात निकले और क्या बातें समझ में आ जाए। क्योंकि एहसास तब होता है, दुख का एहसास तब होता है जब, सुख का एहसास तब होता है जब दुख जाता है, सुख आता है, ये सबके एहसास है। जब आप किसी अच्छी चीज में होंगे तो बुरी चीजों से निकल कर आओगे, तभी अच्छी चीज में आओगे। अच्छी चीज का एहसास तभी होता है। अच्छी चीज जल्दी से वहां पे नहीं टिकाऊ होता, क्योंकि वहां पे टिकता नहीं है आदमी, वहां से निकल जाता है, क्योंकि शॉर्टकट पकड़ना चाहते हैं ना लोग बात। हर चीज में शॉर्टकट, पैसा कमाना है शॉर्टकट। शिक्षा लेना एक बहुत बढ़िया बात है, मतलब कि अपना ज्ञान बढ़ाना। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं, उस काम की नॉलेज लेना, उस माहौल में बैठना। आज हम अपनी वीडियो बनाकर सर के पास भेजते हैं तो ये हमारा पूरा परिवार देखता है, किसी ने कमेंट्स नहीं कर, वो ये देखते कि कितना अच्छा बोले। हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने बेबी क्रीम के बारे में बताया, कितना अच्छा लगा कि हम उस प्लेटफॉर्म पे जाने लग गए, उस सीढ़ी को, स्टेप को कवर करने लग गए।
एक परिवार के मेंबर ने वो कवर कर रहा है। अब मेरी भी चाहत होती है कि मैं भी उसको कवर करूं, मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेके करूं। मतलब कि ये एक चाहत बन रही है, कंपटीशन हो रही है हमारे परिवार के बीच में कि एक ब्रदर ने क्या करा, एक सिस्टर ने क्या करा। आज हमारा जो दिल से अटैचमेंट हुआ है, आज हमारी एक सिस्टर सेशंस में नहीं आ पा रही, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से। हम भी उनसे गॉड से प्रेयर करते हैं। क्या और सिस्टम में करता है कोई कि वो भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी अपना सेशन में आए, उनकी बोली सुनते हैं, वो भी अच्छी कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं। कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम दुआ करते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर आए। ये है परिवार, ये परिवार की ताकत है। ये एक दिन में मतलब की फीलिंग्स नहीं आएगी, ये काफी टाइम लगता है, आपको आना पड़ेगा। और अगर आप किसी को दिखाने के लिए आ रहे हैं, प्लीज दिखाना नहीं। यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगता, यहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं देगा, सैलरी नहीं मिलती है, ना कोई आपको कोई जबरदस्ती ला रहा है। ये अगर आपको अगर आपको अपना बिजनेस या आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी है तो आपको कंटिन्यू आना। जितनी देर भी आओ, दिल से बैठो, समझ के बैठो। एक बार दिल खोल, मतलब एक अच्छी चीज एक बार में नहीं समझ में आएंगी, आप आते रहिए, समझते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। RM शर्मा सर ने काफी चीजें हमें बताया। मैं किसान का बेटा हूं, मैं कुछ आपको अलग तरीके से कुछ बताना चाहूंगा कि एक प्रकृति का है पौधा, ये नेचर कहलाता है। इस नेचर में ऑटोमेटिकली जब भी प्रकृति के अंदर अलग अलग डंडियां मतलब की टहनियां निकल जाती हैं तो इसकी ग्रोथ चारों तरफ निकलती है। तो क्या करते हैं अपन, जो पौधा है उसके नीचे वाले हिस्से को तोड़ देते हैं। ये अपने आप मतलब ये अपने आप नहीं टूटता, इसको अपने को टीचिंग करके तोड़नी पड़ती है। और इस तरीके से जब अपन तोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम खत्म हो गया। अब ये पूरा की पूरी ताकत जो पेड़ की जो लगेगी ये ऊपर की तरफ लगती है। समझ रहे हैं? RM शर्मा की सर के माध्यम से इसे कहते हैं स्विच करना, इसे कहते हैं स्विच करना। और हमारे किसान भाषा में कहते हैं पेड़ को मेंटेनेंस करना। पेड़ की ताकत को बांटना नहीं, चारों तरफ उसको एक तरफ ताकत देना। अब ये पूरी ताकत एक तरफ हो जाएगी। जब एक तरफ हो जाएगी तो यहाँ पे सलाहकार बहुत मिलेंगे आपको। हर घर में 2 कदम छोड़कर सलाहकार मिलते हैं। मेरे सर 2 बेटियां हैं और मैं बड़ा खुश हूं, मेरी 2 बेटियां हैं। क्योंकि मैं अपने आप को, कहा जाता है कि बेटियां परी होती हैं और परी की पालन पोषण एक राजा ही कर सकता है। वैसी फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स के साथ जियो, अपने आप लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। तो मुझे हमारे पड़ोस में किसी ने कहा, बोले बेटा चाहिए, एक बेटा तो होना चाहिए। मैंने उनकी बातें सुनी, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे सलाह दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सलाह अपना लोग ही अपने लोगों को सलाह देते हैं। बोले बेटा होना चाहिए। मैंने क्यों? आज तो खर्चा बरोबर होता है, दर्द बरोबर हुआ है, हर चीज में आपके बेटा बेटी में क्या फर्क है? बोले नहीं, बेटी को अपन कुछ टाइम बाद विदा कर देते। मतलब अच्छा। बोले फिर बेटी ससुराल की हो जाती है, फिर वो अपने पास नहीं आती। अच्छा, मतलब कि आपकी आपकी बोली के मुताबिक 20 साल तक, तो 20 साल तक तो मेरी है, चलो ठीक है। ये चीज आपके ऊपर लागू क्यों नहीं करते? जो चीज आपकी है आप उससे मोहब्बत करो, जो आपके वंश को बढ़ाए। आपका बेटा, जिसे आप कह रहे हो मेरा बेटा मेरा वंश को बढ़ाए, ठीक है, मान लिया आपकी बात। आप ये भी बात अपने अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? वो बोला मेरे ऊपर लागू, मेरे तो 2 बेटे हैं। मतलब वही तो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि आप जो नौकरी कर रहे हो किसी दूसरे की कर रहे हो, वो मोहब्बत आप दूसरे से कर रहे हो। अगर आपको बेटा करना है तो बिजनेस करो, खुद का करो। और वो पीढ़ियों दर पीढ़ी जो मेरे को समझाने की बात कर रहे हो, वो पीढ़ी दर खुद को समझना है कि क्या करना है। आपको करना क्या है? आपको खुद को बिजनेस करना। आप दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हो, उसमें इतना व्यस्त हो गए आप अपने फैमिली को डिस्टर्ब करते।
आप फैमिली को डिस्टर्ब करके मेरे को वहां भागना है। अरे दूसरे की नौकरी करने जा रहे हो, अपनी फैमिली का मतलब माथाफोड़ी कर रहे हो, लैंग्वेज गलत हो रही है, ड्यूटी टाइम बता रहे हो। अरे ड्यूटी टाइम बताने से पहले खुद उठ जाते, खुद जल्दी तैयार हो जाते, खुद आराम से पहुंच जाते। कम से कम फैमिली का वातावरण तो खराब मत करो। आप दूसरे की नौकरी के चक्कर में अपने घर का माहौल बदल देते, यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। और बिजनेस के लिए प्राइवेट बिजनेस, सरकारी बिजनेस, मतलब कि जो नौकरी है वो सरकारी होती है, जो एटॉमी बिजनेस है ये प्राइवेट मतलब कि सरकारी प्राइवेट वाला सिस्टम चालू हो जाता है। मतलब कि प्रायोरिटी घर के काम को दी जाती है। दीजिए, मना नहीं है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट नहीं देनी, ये आपको खुद के लिए करना है। जितना भी करोगे आप खुद के लिए करोगे, ना ऊपर वाले के लिए करोगे ना नीचे वाले के लिए करोगे। कभी आप किसी के लिए आप खुद कठपुतली हैं ऊपर वाले की। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने बीज बोए हैं तो आपको अच्छा फसल मिलेगी। आप जिस तरीके से आप अपने आप को ढालते हैं उस तरीके से आप वैसे पैदा हो, जनरेशन पैदा हो। आप सीखिए, बिजनेस है सीखने का, समझने का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने से होती अपने चारों तरफ है, होती चारों तरफ है, समझते भी हैं, पर अप्लाई कैसे करें, बात कैसे करें। सबसे पहले अपन जब किसी के जाते हैं, बैठते हैं, बात छेड़ते हैं, तो सबसे पहले वो पानी ऑफर करते हैं तो पानी पी लेते हैं, चाय ऑफर करते हैं तो नहीं 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 चाय तो बहुत हो गई, मना कर देते हैं। यही आपका माइनस पॉइंट है। जब आपने चाय मना कर दी तो आप उसके घर में बैठोगे कैसे? अरे जब तक जितनी देर चाय बनेगी, जितनी देर तक चाय पियोगे, उतनी देर तक तो आप उसके घर पे बैठोगे। और अपने भावों को उसके सामने रखना, यही सबसे बड़ी ताकत है। मेरे घर कोई आ जाता है तो मैं पहले आराम से उसको पानी के लिए ऑफर करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता। फिर चाय के लिए ऑफर करता हूँ, और पहली आवाज में चाय नहीं आती है बनकर, दूसरी आवाज जब लगती है ना कि चाय बनी कि नहीं बनी, बोले हाँ हाँ बस बनने वाली है, तब वो चाय चढ़ती है। ये मेरा पर्सनली मेरी फैमिली मतलब लाइफ पार्टनर को समझाया हुआ है कि जो आदमी बैठे मेरे पास तसल्ली से बैठे, वो खुश होके जाए। जो मैं उसको अपने फीलिंग्स उसको समझाना चाहता हूँ वो समझा। इसी तरीके से कभी आपने चलने के अंदर पानी को रुकते हुए देखा है? नहीं। अपन इसमें से पानी डालेंगे, पानी नीचे निकल जाता है। यही एक, अगर आप अपनी एजुकेशन, अपना दिमाग को ठंडा करना, बर्फ बना लें और वो इस जगह डालें, तो आप रियलिटी में रुक पाएंगे। ये है बिजनेस। लोग बाग आपको ऐसे ही मिलेंगे, यही कहेंगे कि पानी डालो चलनी में, नहीं रुकता, ये है आपका बिजनेस। पर पेशेंस के साथ सीखिए और सीख कर अपने आप को बर्फ में कन्वर्ट कर लीजिए। ये है बिजनेस। रुकना पड़ेगा, तसल्ली से समझना पड़ेगा, पैसे के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा, एजुकेशन के पीछे भागना पड़ेगा। आप अगर एजुकेशन के पीछे भागेंगे ना तो कहीं मुकाम पे टिक, और एजुकेशन के माध्यम से अगर आपने टिकाव लिया है तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। अगर आप धुआंधार बैटिंग करने आ गए तो स्कोर भी बनेगा तो आउट भी जल्दी हो जाएगा। पर रुकना है। जो गलतियां मैंने बहुत पहले कर चुका अलग सिस्टम्स में, वो आज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज मिली। मुझे नफरत हो गई थी इन चीजों से, पर मुझे वापस इस चीज में आने के बाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ही मुझे मजा आया, नहीं तो मेरा मन नहीं करता। अब मन काम करूंगा, तरीके से करूंगा, किसी के कहने से नहीं करूंगा। एक्चुअली में हुआ क्या, एक पठान दिल्ली चला गया और उसको किसी गाइड बोले ये क्या है, बोले ये बर्फी का टुकड़ा है, बर्फी है, बड़ी स्वाद है, यहाँ की बहुत बड़ी फेमस है। बोले ये क्या काम आती है, बोले खाने के काम आती है। उस गाइड ने उस मतलब जो घूमने वाला था उसने खरीद के उसको पठान को दे दी। अब पठान ने उसको बोले क्या करो इसका, बोले खा लीजिए, बोले उसने खा ली।
अब खाने के बाद उसको बहुत स्वाद लगा, बहुत स्वाद लगा। अब वो क्या हुआ कि उसी स्वाद के चक्कर में, उसी स्वाद के चक्कर में वो दूसरे दिन भी उसके पास चला गया, उस इलाके में चला गया। शहर के अंदर होता है, बिल्डिंग सेम होती है, गांव का व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति समझता नहीं है, वो एक जैसा ही दिखाई देता है। तो फिर वो किसी दूसरी दुकान पे चला गया, वहां पे एक व्हाइट कलर के चौकोर चौकोर पीसेस थे। तो बोला कि ये मेरे को चाहिए, क्योंकि कल वाला स्वाद था ना, तो उसने वो चीज खरीद ली। अब वो खरीदा क्या, उसने साबुन के टुकड़े खरीदे। अब वो साबुन के टुकड़े खरीदने के बाद जब उसको खाने लगा तो उसके मुंह से झाग निकलने लगी। किसी व्यक्ति ने घूमते हुए पूछा कि पठान साहब क्या कर रहे हो आप? बोले पठान साहब क्या कर रहा है, अपना पैसा खा रहा है। इसी तरीके से सर विष्णु सिंह भी अपना पैसा चुपड़ रहा है बिना समझ के। जो चीज मैं कर चुका हूं वो आप ना करें, समझदारी से अपनी जरूरत के हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करें। कभी जबर पीवी के चक्कर में नहीं, मतलब कि चीज को यूज, आप प्रोडक्ट खरीदिए, खरीद कर उसको यूज में लीजिए। अगर आप उस चीज को बेचने की ताकत रखते हैं, आपका ग्राउंड है, आपका सर्किल है, उस चीज को पास करें। सबसे छोटी चीजें हैं अपने पास, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हर घर की जरूरत है। अब करें क्या सर, हमने बिजनेस करना चालू कर दिया, हमने प्रोडक्ट डालने चालू कर दिए, पर हम करते क्या थे, पेशेंट ढूंढने लग गए, मरीज जिसे कहते हैं। हम मरीज ढूंढते, मरीज को ठीक किया, मेडिकल वाला दुकान खोल ली। एक दिन आर एम शर्मा सर से मैंने बात करी, मतलब आर एम शर्मा सर जिसको प्रोडक्ट देते हैं उसको रिजल्ट बड़ा आता है, बहुत शानदार रिजल्ट आता है, उसका ठीक भी हो जाता है और वो दोबारा नहीं लेता। तो आर एम शर्मा सर ने मुझे एक ही बात समझाई, बोले आप, आपके गांव के अंदर आपके आसपास कभी मेडिकल की दुकान है? मतलब बिल्कुल सर है। बोले क्या आप रोजीना उसकी दुकान पे खड़े होते? बोला नहीं सर, जब तबीयत खराब होती है तभी जाता हूँ। तो बोले आप जो कस्टमर बना रहे हो वो पेशेंट ही तो बना रहे हो, वो ठीक हो गए, वो क्यों आएंगे आपके पास? आपने उनके सामने पिक्चर वो बना दी कि ये प्रोडक्ट मेडिसिन। मेरे वास्ते में दिमाग में क्लिक कर गया कि मैंने सोचा कि यार बहुत बड़ी गलती कर रहे थे अपन तो अपने को। फिर उन्होंने बताया कि अपने प्रोडक्ट जो है वो स्किन केयर, बॉडी केयर, ये अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। हम बड़े अपने मकान के लिए सोचते हैं कि हमारा मकान इतना सुंदर होना चाहिए, हम अपने मोबाइल के लिए सोचते हैं कि इसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हम हमारे टीवी के बारे में सोचते हैं, गाड़ी के बारे में सोचते हैं, हर जगह हम 1000-2000 रुपए खर्च फालतू करने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हमारे पास अच्छी चीज हो, कि बार बार हमें ये डिस्टर्ब ना करे। पर अपना शरीर जीवन में एक बार मिला है, अनमोल है, और इसके ऊपर यूज में लेने वाली चीजों से समझौता कर देते हैं। समझौता किस चीज का, कि खरीदने में क्वालिटी, मतलब पैसे को बचा लिया। अब पैसे को बचाया जाता है वहां पे खरीदने में, पर होता क्या है, वो बचता नहीं है आपके पास, वो डॉक्टर के घर में चला। बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, ये चीज वास्तविकता में अपने, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इस शरीर को जितना आप अच्छी तरीके से रखोगे, ये आपका उतना है। आप सोचते हो कि मैं आप परिवार के लिए जी रहा हूँ, परिवार के लिए तो बाद में जियोगे, पहले अपने शरीर के लिए तो जीना सीख लीजिए। आप माँ बापों के लिए बात करते हो, माँ बापों के लिए तब खड़े होगे जब आपका शरीर मस्त होगा। अब एक चीज बताइए, माँ बापों से मोहब्बत करना, एक इसी सेशन के अंदर मुझे बताया गया कि अपने हिंदुस्तान के अंदर वृद्ध आश्रम इतने हैं। अब अटोमी से और वृद्ध आश्रम से क्या मतलब, पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविकता में सामाजिक चीजें, आप जिंदा हैं ये एहसास कराना, अपने फैमिली मेंबर्स को आप जिंदा हैं वो एहसास कराना। जिस काम को कर रहे हो उस काम को करते करते आपको नया काम कुछ करना है, नया कुछ करना है, परिवर्तन करना है। जब परिवर्तन करोगे तो कामयाबी के पीछे भागेंगे, कामयाबी भागेंगे नहीं, कामयाबी अपने को चुनो, अपने अंदर चेंजिंग करना है। बात पहले कहते थे कि सर मेरे से बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, रियल में अब इतने सेशंस हो गए, इतने सेशंस हो गए कि अब पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, कितना ही बुला लो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। पर तरीका, बातों को रखने का तरीका
बोलने का तरीका, शब्दों को कब कहाँ बोला जाए, ये चीज प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन के माध्यम से सीखी। बहुत अच्छा लगता है, सीखने और सिखाने का काम है, ये परिवार के बीच में बैठने का काम। आपके अंदर कुछ कमी होगी, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले दिन हालत हमारी भी थी, हम कैसे बोले। आज भी मेरे से बहुत अच्छे मेरे परिवार के मेंबर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, मेरे से बहुत अच्छा बैठ, पर वो दबा कर बैठे हैं। दबाइए मत, ये बिजनेस है करने का, ये करके दिखिए, एक बार करके तो देखिए, एक बार जी के देखिए। जब तक आप अपना स्वयं का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। अपने को, अपनी शर्म, अपने बोलने का, जो बोल सकते हो बोलिए, जितना बोल सकते हो बोलो, जितना समझा सकते हो। समझाने का तरीका क्या है? आज अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, हर उंगली की अहमियत अलग अलग, हर उंगली की ताकत अलग अलग है उठाने की। अपन क्या सोच सकते हैं कि जितना वजन ये अंगूठा उठा सकता है, क्या इतना ही वजन ये चिटली आंगली उठा सकती है? नहीं, कभी नहीं। आप इस चीज को समझ के देखिए। अपन फिर उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि ये जिसको मैं समझा रहा हूं कि वो उतना उतना वजन उठा ले, वो नहीं उठा पाएगा, तो आपकी उम्मीदें टूट जाएंगी, आप हाइपरेट हो जाओगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जब पानी उबलता है उसमें आप अपनी परछाई नहीं देख सकते, समझ रहे हैं? उबलते हुए पानी में कभी आप परछाई नहीं देख पाएंगे सर। हमेशा ठंडे दिमाग में ही आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। जब ये उबलेगा कुछ नहीं दिखाई देगा। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, फॉग आ जाए, धुंधला आ जाए, आपको उसके पार नहीं दिखाई देता। अपनी आंखों के आगे शीशे पर फॉग मत आने दीजिए, वाइपर से साफ कर लीजिए, और साफ तब करोगे जब आप यहाँ से संतुष्ट होंगे। एजुकेशन बिल्कुल नॉर्मल, कई वो नहीं है, आराम से सीखो फिर काम बहुत अच्छा करना है। जितना सीख कर करोगे ना उतना ही बेटर कर पाओ। सीखने सिखाने का काम है। मैं एक आपको एक प्रोडक्ट, क्योंकि सर ने बताया कि प्रोडक्ट से प्यार करो, प्रोडक्ट को किस करो, ये हम करना सीख। अब आपको बताएं, मतलब कि जो हर चीज घर में है, पर लोगों के साथ शेयर करना, किस तरीके से करना। अपने ब्रशेस काफी सॉफ्ट हैं, सारे गोल्ड हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं, पॉपुलस है। रियलिटी में बता रहा हूँ, मैंने खुद ने फीलिंग्स ली है। मेरी मिसेस के दांत में दर्द था जाड़ में, वो प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्होंने मेडिकल डॉक्टर के पास लेकर गया, डेंटल के पास, तो 100 रुपए की फीस, 500 रुपए की दवाई ले ली। बताओ मैंने क्या बचा है? और 2 बार बुला लिया, हो गया फ्री। फिर भी उनका दर्द नहीं ठीक हुआ, और पेन किलर मेरे को पत्ता लाके रखना पड़ा फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर। तब उस पीरियड में अपने प्रोडक्ट नहीं आया था, तो वो दूसरे तीसरे दिन जब दर्द होता तो वो दवाई ले लेती थी, थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। पर उनकी जो जाड़ थी, खोखली थी साइड में, तो वहां से डर लगता था, कुछ भी खाने से डरती थी, तो वो साइड वाले से खाते थे। अब वो खाते, अब जब जैसे ही पॉपुलिस आया तो मैंने उनको कहा कि आप इससे पॉपुलिस से पेस्ट करो, और पेस्ट करने के बाद आपको कुछ कैसा लगता है वो फिर बोलना। आज वो बेधड़क होकर चने चबा रही। रियल बता रहा हूँ, ये बाहर की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा मैं, ये मेरे खुद के घर का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। अब इसी चीज को जो अपन फीलिंग्स की बताई, रिजल्ट की बताई, पर इसका तरीका भी बताई। ये जो ब्रश है बहुत सॉफ्ट है, हमेशा अपन पेस्ट इस तरीके से लेते हैं, इसको लंबा मत लीजिए, इसको हमेशा क्रॉस में लगाइए, क्रॉस के अंदर, तो कितना आएगा? 1 चने के दाना आएगा, देख लीजिए। 1 चने का दाना आया, इस दाने से इसको डायरेक्ट आपको ब्रश को ऐसे नहीं करना, लगाना नहीं है, क्योंकि आपका जो पेस्ट है वो एक जगह ही लग जाए। और आप एक चीज को एहसास करना कि दर्द हमेशा जाड़ में होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स करता है, कभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स करता है नहीं।
तो हमेशा क्या होता है कि अपन पेस्ट लगाया और यहाँ रख लिया। इस चीज को मत करिए, इसको दबा दीजिए, चने के दाने को अंदर दबा दीजिए। अंदर दबाने से ये ब्रशेस के अंदर चला जाता है, ठीक है। और फिर इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अपने ब्रश को ऐसे मसाज करनी है, कुश्ती नहीं लड़नी, मतलब कि ऐसी चीज है, इतना रगड़ा रगड़ी नहीं करनी, मतलब कि बिल्कुल आराम से मसाज करनी है। और मसाज कर कर जो इनको दवाई के रूप में अपने जो लगना है, जो ताकत मिलनी है मसाज के माध्यम से, ये अपना प्रोपिलिस अपने आप काम करते हैं। ये तरीका है, मतलब कि ब्रश पे पेस्ट किस तरीके से लिया जाए, वो लंबा ना लें, वो क्वांटिटी ज्यादा आती है। आप ऐसे क्रॉस में लेंगे, उसमें आपके क्वांटिटी कम आएगी। और अपना जो प्रोडक्ट है, इतना 24 कैरेट सोना है, इसकी थोड़ी क्वांटिटी ही आपको असर करती है। जब आप ऐसे क्रॉस में लेंगे तो आपको काफी लंबे टाइम तक आपका पेस्ट चलता है। अब आप बताइए, महंगा है सस्ता है? बहुत सस्ता पड़ता है सर, बहुत सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस चीज को हमने यूज में ले रहे हैं। कितने टाइम तक हम इसको यूज में ले रहे हैं? शैम्पू को हमने कितने टाइम तक यूज में लिया है? हैंड वॉश को कितने टाइम तक यूज में लिया? लॉकडाउन पीरियड के अंदर जब हम हैंड वॉश करते थे तो काफी बार हाथ धोना पड़ता था, तो हाथों में मतलब कि रूखापन आ जाता था। फिर उसके बाद हमें क्रीम यूज में देनी पड़ती थी। यही हालत हमारी थी और हमारे बच्चों की थी। तो जिस समय हमारे पास अटोमी का जो प्रोडक्ट आया हैंड वॉश, उस हैंड वॉश से जब हमने हैंड को वॉश करा तो हमें क्रीम लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसके अंदर ऑलरेडी ही उसके अंदर क्रीम। ये देखिए, अब आप खर्चा बच गया ना, क्रीम लगाने का खर्चा बच गया। और आप तो जानते हैं बच्चे क्रीम किस तरीके से लगाते हैं, वो तो बोल जबरदस्त तरीके से, चाहे कितनी भी बढ़िया क्रीम रख दीजिए आप उनके सामने, वो तो जबरदस्त तरीके से लगाएंगे। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तब कर पाएंगे जब आपने खुद ने फील किया है। ये देखिए, मैंने अपना पूरा हाइड्रा फिनिश कर दिया। देखो, मुझे एहसास है कि मैं कुछ लगाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। देख लीजिए, मैंने प्रैक्टिकली ही इसको यूज में लिया, इसकी फीलिंग्स ली, और इसका पता चला कि ये क्या चीज, सुनने से बताने से पता नहीं चलेगा। आप अपनी चीज को लीजिए, यूज में लीजिए, आपके बताने का तरीका बदल जाएगा। प्रैक्टिकली हकीकत बताता हूँ, इतना अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यूज में ले, अच्छी एजुकेशन लें। रियल बता रहा हूँ। एक बात बताऊंगा, माहौल का बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं शाम वाले सेशन में गया, ईमानदार से बताता हूँ, मैं सुनता हूँ पर ताकत को देखता हूँ कि इस ताकत में कितनी ताकत है, मतलब कि इस ऐप को यूज में लेते हैं तो क्या ताकत है इस एक बार क्या हुआ, RM शर्मा सर ने एक एक ऐप का नाम बताया, पिन इंटरेस्ट। वो मैंने फटाफट लिखा, वो लिखना लिखना मैंने सुना मैंने, पर उन्होंने पिन इंटरेस्ट को खोला, और खोलने के बाद कहीं कुछ छोटी मोटी पिक्चरें दिखाई, और पिक्चरें दिखाने के बाद उन्होंने जो किचन के अंदर एंट्री कराई और वो किचन की जो वीडियो दिखाई, मेरे दिमाग का दही हो गया। जबरदस्त। जहां आदमी की सोच सर आपकी आवाज शायद डिस्टर्ब कर रही है। विष्णु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। एक सेकंड। ये अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? यस यस, जी सर। मैं सभी परिवार के सदस्यों से यही शुभकामना दूंगा और दुआएं दूंगा कि आप प्रत्येक दिन आए, डेली आए,
और अगर आपको अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जरूर आप अपने साथ अपने परिवार को लाएं। आप जिनको चाहते हैं, जिनके साथ आना चाहते हैं, उनको लाकर भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। राम खमा घनी राजस्थान लैंग्वेज में। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू। रियली आपने मिरेकल कर दिया और मेगा मिरेकल कर दिया। क्या लाइव एग्जाम्पल है जो आज तक की शायद हिस्ट्री में इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आज तक न किसी ने दिए हैं और ना शायद कोई अभी देने की सोच रहा होगा। लेकिन वो काम कहते ना कि आदमी यूनिक कैसे होता है, आदमी अनोखा कैसे होता है, अपनी चीजों को जिंदा कैसे रखता है, अपनी यादों को दूसरे के दिल में कैसे संजो देता है, वो अगर सीखना है तो दोस्तों आपको विष्णु सिंह के से सीखना पड़ेगा रियली। तो थैंक यू वेरी, बहुत ऑसम सेशन आपने लिया रियली। आज बहुत कुछ सिखा दिया होगा आपने। जो एक पौधा था और उसकी ब्रांचेस को करके आपने कैसे इसको मेंटेन करना है, पौधे को कैसे एनर्जी को एक डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे अपनी एनर्जी को अलग अलग तरीके से अलग अलग छेदे से लीक जो होती है एनर्जी, वो उस लीकेज को कैसे बंद करना है, वो अनसिमेट्रिकल तरीके से नीचे जो ब्रांचेस निकल रही थी उनको तोड़ के कैसे डिसिप्लिन करना है अपने आप को, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे माहौल तैयार करना है। क्या विष्णु जी, ये जो अदाकारी है रियली बता रहा हूँ, आप विष्णु नहीं, आप तो श्री कृष्ण के अवतार होने चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली हमें गर्व है, आई प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे GWA के एक शहंशाह जाबाज सिपाही हैं। और मैं आपको बार बार अपने शुभाशीर्वाद से अपने GWA के प्लेटफॉर्म पर जितने बैठे हुए हमारे पार्टिसिपेंट ऑडियंस हैं, मैं उनकी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस एटॉमी बिजनेस में वो नाम करें कि हिंदुस्तान का एड्रेस, अगर हिंदुस्तान को एड्रेस करना है एटॉमी के माध्यम से, विष्णु सिंह का नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। तो थैंक यू रियली विष्णु सिंह जी। और अब हम अपने साथियों को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप अपने विचार रख सकते हैं और विष्णु जी के बारे में कुछ गुड कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं।